दोस्तों, यह कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का एक बंगाली लड़का शिवली सादिक हृदय। शिवली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। पेशे से शिवली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिवली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, मगर पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिवली कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिवली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस वो दे पाए। इसीलिए परिवार पर बोझ ना बनते हुए शिवली पास के ही एक चिकन फार्म पर बतौर नौकर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म पर शिवली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में शिवली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिवली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक ने शिवली को दे दी और इसीलिए वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग शिवली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करते थे। रोजाना सुबह शिवली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होने तक काम खत्म करके वापस आ जाता। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता। शिवली सुबह काम पर तो जाता है, लेकिन देर शाम तक घर नहीं आता। और जब देर तक घर नहीं आता तो शिवली के परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगती है और वो शिवली को फ़ोन करने का प्रयास करते हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर ये लोग शिवली के कुछ जानने वालों को फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब परिवार वाले शिवली का इंतज़ार कर ही रहे थे कि रात में अचानक शिवली की मां नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिवली का फ़ोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में रोते हुए शिवली अपनी मां से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और ये लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो। शिवली की मां आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद ये लोग शिवली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर कुछ घंटे के बाद फिर से एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और इस बार फ़ोन पर बात करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतज़ाम कर लो। शिवली के परिवार वाले के लिए 15 लाख की रकम एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, मगर काफ़ी कोशिश के बाद भी शिवली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर फ़ोन करता है तो शिवली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का ही इंतज़ाम कर पाया हूँ, इसलिए आप फिरौती की रकम को कम कर दें। शिवली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है। और जब शिवली के पिता पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फ़ोन करके बंदरबाट के एक लोकेशन पर बुलाता है। शिवली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर भी चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वालों को या किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसा लेने के बाद किडनैपर कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा और ये सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे के घर वापस आने का इंतज़ार करते हैं, मगर उनका इंतज़ार था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर शिवली नहीं आता। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिवली घर वापस नहीं आता, तब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर राउज पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली के परिवार वालों से ही करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान
शिवली की मां पुलिस वालों को कहती है कि शिवली जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता है वहीं काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में उमोंग चिंग मामा श्विसिंग मुंग मामा अंगत मुंग मामा तथा उकत माई मामा शामिल थे। इनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिवली के बारे में कुछ भी जानने से मना कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्ति में से एक कहता है कि हमने सब कुछ उमंग चिंग मामा के कहने पर किया है। अब पुलिस वाले उमंग चिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पहले तो ये बाकी अपराधियों की तरह ही शिवली को मारने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी शक्ति के बाद उमंग चिंग मामा एक एक रात से पर्दा हटाना शुरू करता है। उमंग चिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमंग चिंग मामा शिवली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट करता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली, पर शिवली आखिर घर क्यों नहीं गया? तो इस पर उमंग चिंग मामा कहता है कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिवली की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमंग सिंह मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमंग चिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे उसमें से 1.5 लाख वो खुद रख लेता है और बचे 50,000 वो 5 साथियों में बराबर बांट देता है। और जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस उससे पूछती है कि शिवली की लाश के बारे में। तो किडनैपर कहता है कि उन लोगों ने शिवली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कतपुर नाम के इलाके में जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उसे मारा था। और खुलासे के मुताबिक ये सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़े में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से ही उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। और इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई कभी भी शिवली को नहीं पहचान सके। इतना ही नहीं, इनमें से एक किडनैपर तो ये भी दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिवली के शरीर से अलग किया था उनमें से कुछ हिस्सा उमोंग चिंग मामा ने पकाकर खाया भी था। जब अपराधियों द्वारा शिवली के मांस खाने जाने की बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों में भारी गुस्सा आता है। चूँकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसलिए देखते ही देखते यह मामला कम्यून रूप भी ले लेता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों ने एक मासूम लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी। और जब इसी सवाल का जवाब उमोंग चिंग मामा से पूछा जाता है तो वो चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के अनुसार जब शिवली अपनी नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म में करता है तो वहाँ काम करने वाले बाकी मजदूर शिवली की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अक्सर ये लोग काम में चोरी किया करते थे। मगर मैनेजर होने के नाते शिवली इन लोगों को हमेशा समझाता। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद भी बाकी मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और चोरी करना जारी रखते थे। तो इस पर शिवली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूँगा और इसके शिकायत पोल्ट्री फार्म के ऑनर से भी करूँगा। और इसी बात पर उमंग चिंग मामा और उसके बाकी साथियों तथा शिवली के बीच झगड़ा हो जाता है।
और इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ऑनर तक भी जाती है। फिर एक दिन ऑनर शिवली तथा वहां काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिवली यहाँ का मैनेजर है और वो जैसा कहेगा तुम लोगों को वैसा ही काम करना है। यहाँ पर ऑनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की भी चेतावनी देता है। अब बाकी मजदूर तो शिवली के अनुसार काम करना पड़ता ही है, मगर ईमानदारी से काम करने में उन लोगों का मन नहीं लगता और वो लोग शिवली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। और इसी प्लानिंग के दौरान उमंग चिंगमामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी उमंग चिंगमामा की सलाह को मान भी लेते हैं और फिर शुरू में लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद उमंग चिंगमामा और उसके साथी पोल्ट्री फार्म से ही शाम में शिवली को किडनैप कर लेते हैं और किडनैपिंग के बाद ये सभी शिवली के परिवार वालों से फिरौती मांगते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा भी कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबों पर पानी तब फिर जाता है जब शिवली उमंग चिंगमामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद भी शिवली को रिहा कर दिया तो ये सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सब पकड़े जाएंगे। और इसीलिए उमंग चिंगमामा अपने साथियों से शिवली को जान से मारने के लिए कहता है और वहाँ मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिवली की ओर को जोर से पकड़ते हैं और उमंग चिंगमामा शिवली का गला दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि शिवली की सांस नहीं थम जाती। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए सभी शिवली के शरीर से मांस को अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शिवली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फ़ोन करते रहते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके। मगर इन लोगों का ये प्लान काम नहीं करता और आखिरकार शिवली के माता पिता पुलिस की शरण में चले जाते हैं और ये सभी पकड़ भी आ जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इस सभी खुलासे के बाद पुलिस वालों की कई टीम उस पहाड़ी तक जाती है जहां पर अपराधियों ने शिवली की हत्या करने का दावा किया था और फिर यहां सर्च अभियान भी चलाया जाता है और उसके दौरान कई घंटों की मशक्क़त के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिवली के शरीर के कुछ कंकाल मिलते हैं। और इसी बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि हमने बताया कि आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया में इस न्यूज़ को कवर किया जाता है। आरोपियों द्वारा शिवली के साथ की गई हैवानियत की खबर ने लोगों में गुस्सा भर दिया था और इसीलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन तक सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोग यहां जमा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले शिवली का कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहां से उमंग चिंगमामा समेत बाकी आरोपियों को लेकर जाने लगते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उमंग चिंगमामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस उमंग चिंगमामा को बचाने का पूरा प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेज थी कि उमंग पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते बस कुछ मिनट में ही उमंग चिंगमामा वहीं पर भीड़ द्वारा किए गए अचानक हमले से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत की भीड़ हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाती है। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है और फिर मिले सबूत के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस सुनवाई करती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले में मर चुका उमंग चिंगमामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिवली की हत्या में सबसे अहम रोल उमंग चिंगमामा का ही था। हालांकि शुरू में मामा द्वारा शिवली का मांस खाने से संबंधित जो खबर मीडिया में आई थी वो पुलिस की जांच में सही नहीं पाई जाती और पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उमंग चिंगमामा द्वारा शिवली का मांस खाने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता।
अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही है। आने वाले समय में अपराधियों को अदालत द्वारा सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी या कितनी सज़ा मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार इन अपराधियों को, ऐसे घिनौना काम करने वाले अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये कोशिश और हमारा ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही न्यूज़ की जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।